इसी प्रकार 4 प्रकार से अवतार होते हैं: आवेश, प्रवेश, स्फूर्ति और आविर्भाव। तो प्रत्येक अवतार का एक निमित्त है। जैसे शंखासुर जब वेदों को चुरा कर ले गया पाताल में, उस समय भगवान ने मीन रूप धारण किया और शंखासुर का वध किया, वेदों की रक्षा किया। और जब अपने रूप में आए तो इतना प्रेम में विभोर हो गए कि उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। तो ब्रह्मा जी ने उन आंसुओं को कमंडल में भर लिया, क्योंकि जो प्रेम से आंसू निकलते हैं वो ठंड होते हैं, जो शोक से निकलते हैं वो उष्ण होते हैं। जब आवश्यकता हुई तो उसी आंसुओं से मानसरोवर का निर्माण हुआ। तो फिर वशिष्ठ जी इक्ष्वाक के माध्यम से बाण के द्वारा सरयू को प्रवाहित करवाया। अब देखिए, गंगा जी बाद में आई है, सरयू पहले आई है। और जब गंगा जी यहाँ आने को तैयार हुई तो उन्होंने कहा, जो भी नदी मुझे मिले तो नाम मेरा होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग देखते होंगे कि जो जो नदियां मिलती गई हैं गंगा जी में, तो नाम किसका हुआ है? गंगा जी का। गंगा जी का। लेकिन सरयू से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मा जी ने ऐसा कह दिया है तो हमें स्वीकार है, लेकिन एक वचन चाहिए कि जहां पर गंगा जी हमसे मिले तो उस स्थान का ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से कोई अगर अपने प्राण परित्याग करे तो उसे अपने अभीष्ट की प्राप्ति हो जाए। तो दशरथ जी की माता, इनकी दाई, दाई का नाम जानते हो कि नहीं? दाई का भी पता ना होगा, बाबा का भी। बाबा का जानते हो क्या है? हाँ, दाई का पता नहीं है। अच्छा, चलो हम बताए दे रहे हैं। इंदुमती, क्या नाम था दाई का? इंदुमती। दशरथ जी को आंगन में लिए खिला रही थी। आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे, बीना से पुष्प गिरा, स्पर्श हो गया, देहावसान हो गया। अज को बड़ा कष्ट हुआ। अज ने कहा मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। वशिष्ठ जी ने समझाया कि अप्सरा थी, श्राप हुआ था कि मृत्युलोक में जन्म लो। जब निवेदन किया तो विमोचन हुआ श्राप का कि जब तक देव पुष्प का स्पर्श नहीं होगा तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। देव पुष्प का स्पर्श हो गया है, उद्धार हो गया। फिर भी अज को शोक बना रहा। जब दशरथ जी सयाने हो गए, सिंहासन में आरूढ़ कर दिया, तो जहां पर गंगा जी और सरयू का संगम है तो वहीं पर पयोव्रत के माध्यम से अपने प्राणों का परित्याग किया था। स्वर्ग में जाकर इंदुमती उन्हें प्राप्त हो गई थी। सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मंजुल पूरा। तो प्रत्येक अवतार का निमित्त रहा। तो हमारा निमित्त जिसलिए हुआ वो काम हमने सब अकेले ही कर लिया है, किसी को साथ में नहीं लिया। ये महापुरुष देवांशम हाय हया नाम कुल अंतकम तिहसप्त कृतोयम चक्रेण क्षत्रियाम महिम 21 बार। अब रावण को क्यों नहीं मारा? देखिए, व्यवस्था बनाना साधु का काम नहीं, राजा का काम है। ये काम साधु का नहीं है। रावण में गुण और दोष दोनों की तालिका है। कैसे? रावण की विशद वीरता का, रावण की विशद वीरता का, समता का कोई पुरुष नहीं। वह परम तपस्वी तेजस्वी वीर वीर पुरुष नहीं, जिसने शिव के चरणों में, जिसने शिव के चरणों में और काट काट निज शीश चढ़ाए और धार्मिक तत्वों के वेद मंत्र विप्रों को जिसने समझाए। पांडित्य पूर्ण सब वेद शास्त्र, पांडित्य पूर्ण सब वेद शास्त्र और संगतियों का है रस, जिसने मानस के अंदर भरा हुआ वरदानी ज्ञान भान जिसमें। इस कारण से रावण को नहीं मारा। अगर जब 1000 भुजा वाले को मार सकते थे तो क्या 20 भुजा वाले को ना मार पाते? रावण ने इनके वंश में राजा अनरन का वध किया था और राजा अनरन ने मरते समय श्राप दिया था कि मेरे वंश में उत्पन्न महापुरुष के द्वारा तुम मारे जाओगे। तो किसी का श्राप और वरदान मिथ्या नहीं किया जा सकता राजकुमार। ये कारण था भला। और तुम्हारे द्वारा भी कुछ किया गया क्या? 17 अक्षौहिणी सेना सहस्राबाहु की एक ओर थी।
और एक और